बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, मैं आपके सामने आज जो ये कहानी सुना रही हूँ ये झूठी नहीं बल्कि सच्ची है और हकीम तारिक महमूद साहब के अपनी है। आप उन्हीं की ज़बानी सुनिए। कारैन, क्या चीज़ सच है तो फिर क्या है? आएँ जूतों की एक दुकानदार और झूठी कस्में, उसके मुतालिक आपको बताते हैं। ये बहुत पुरानी बात है। मैं 8वीं जमात में पढ़ता था। हम तमाम घर वाले एक जूते की दुकान थी, वहाँ से जूते लेते थे। मेरा कद बचपन ही से लंबा था। मैं इसकी दुकान पर गया तो मेरे पाँव का जूता ना मिला जो मैंने स्कूल पहनकर जाना था। अम्मा रहमतुल्लाह अलैही ने फरमाया, कुछ जाकर ले आओ, और मुझे पैसे दे दिए। मुझे याद है उस वक्त मेरी जेब में 60 रुपए थे। जूता इससे कम कीमत में बहुत अच्छी क्वालिटी का आना था। वो दुकानदार बहुत साफ़ सुथरे मिजाज का और मुनासिब दाम, अच्छा कलाम, ना कस्में ना झूठ। लेकिन मजबूरन उस दुकान से मुझे जूता ना मिला। मैं उससे चंद दुकानें छोड़कर एक दुकान पर गया। मुझे देखकर मुस्कुराया और कहने लगा, बेटा क्या कहते हो? वो शख्स उस वक्त शायद कोई 40 साल के करीब होगा। मैंने अपने जूते का साइज़ दिया, उसने वो जूता दिया और बहुत ही बातें करता था। कहता था, मुझे पता है तुम्हारा सारा ख़ानदान इस दुकानदार से जूते लेता है, जबकि उसका माल 2 नंबर होता है। और हर थोड़ी देर के बाद कसम भी उठाता, कहका भी लगाता और कभी संजीदा भी हो जाता, और बार बार ये बात बता रहा था कि उसके जूते अच्छे नहीं होते, जल्द फट जाते हैं, टूट जाते हैं, और बाकायदा कह कर गंदा माल बनवाता है और मोहरें अपनी मर्ज़ी की लगवाता है, और कसम खाकर कहता है कि मैं बेहतरीन माल बनवाता हूँ, और अपनी वालदा को जाकर कहना कि आइंदा जूते मुझसे लें। मैं जूते लेकर घर आया तो अम्मा रहमतुल्लाह अलैही ने देखते ही कहा कि जूते कहाँ से लेकर आए हो? मैंने सारी बता अम्मा को सुनाई। अम्मा रहमतुल्लाह अलैही फरमाने लगी, तुम्हें वहाँ से जूते नहीं लेने थे, तुम्हें कहकर आना था, वो जूते मंगवा लेते। मैं अपने घर के मुलाजिम के ज़रिए कह देती और वो जूते हमारे मतलब के मंगवा कर भेज देते हैं, मगर मुझे तजर्बा नहीं था, क्या करता। इसी तरह वक्त गुजरता गया। 1991 की बात है और मुझे याद है वो अगस्त का महीना था, क्योंकि 14 अगस्त के लिए लोग बहुत ज़्यादा सड़कों पर थे। मेरे दवाखाने में एक शख्स आया, उसको 2 आदमियों ने थामा हुआ था, हाय हाय कर रहा था। वो बैठा, जब उसकी बारी आई तो मैंने गौर से देखा तो ये वही जूतों का दुकानदार था। हालात पूछे तो कहने लगा, दिल की बीमारी है, पट्ठे आसाब कमज़ोर हैं, जोड़ ख़त्म हो चुके हैं, कमर दुखती है, थोड़ी देर बोलूं तो सांस फूल जाता है, हर वक्त जिस्म नढाल। अब तक 5 ऑपरेशन करवा चुका हूँ। ज़िंदगी में जो कमाया था वो सारा बीमारियाँ, इलाज, मालचे, डॉक्टर और ऑपरेशन में लग चुका है। घर में हर वक्त झगड़े, लड़ाइयाँ, बहू बेटियाँ आपस में उलझते रहते हैं। नाकामियाँ, मुश्किलात, मसाइल, ज़िंदगी अजीरन और तलख हालात ने मेरी ज़िंदगी को आखिरी दर्जे में नाकाम कर दिया है। एक बीमारी से निकलता हूँ, दूसरी, एक दुख ख़त्म नहीं होता, दूसरा, औलाद साथ नहीं देती, चीखता रहता हूँ, कोई सुनता नहीं। सारी उम्र कमा कर उन्हें खिलाया और मुंह से बेसाख्ता निकला, जैसा भी कमाया उन्हें खिलाया। बस ये लफ्ज़ सुने और मेरे जिस्म पर करंट लगा। वो मुझे एक दफ़ा जूता लेने और बात बात पर कस्में झूठ की सारी गुज़श्ता कहानी याद आ गई। उसकी ज़िंदगी की शाम थी। सारी उम्र झूठ और कस्मों के नाम पर कमाया, औलाद की शक्ल में और सेहत की शक्ल में बेवफाई और बेवफाई। कुछ ना मिला, कुछ हासिल ना हुआ, और ज़िंदगी का इंजाम बखैर ना हुआ, और वो शख्स इसी शक्ल में यूं ही मर गया और एक पैगाम दे गया, ख्याल करना, झूठ और कस्मों के नाम पर कमाया हुआ माल ना नस्लों के काम आता है, ना अपने, ना नस्लों के सुकून और राहत का ज़रिया बनता है, और ना ही अपने। आइए मैं एक और वाक़या सुनाता हूँ जो इससे भी कहीं ज़्यादा इबरतनाक है। तो मोहतरम व्यूअर्स, आप लोग हकीम तारिक महमूद साहब की ज़बानी ये कहानी सुन चुके हैं।
مزید یہ بھی سنیے۔ دوران سفر ایک ساتھی نے بتایا کہ ہمارے محلے میں ایک شخص رہتا تھا جس کا کاروبار بکرے بیچنا تھا، مشہور تھا۔ لوگ دور دراز سے ایک خاص نسل کے بکرے اس سے خریدنے کے لیے آتے تھے۔ چونکہ گھر کے قریب ہی اس کا اڈا تھا، جب اس کی اور گاہک کے ریٹ پر بحث ہو رہی ہوتی تھی، پاس کھڑا ہو جاتا تھا۔ سارا دن دیکھتا وہ شخص جھوٹی قسمیں کھاتا، اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کی بات بات پر کلمہ پڑھتا اور جھوٹی قسمیں کھا کھا کر گاہک کو مجبور کر دیتا کہ وہ اس کے بتائے ہوئے ریٹ پر بکرا خرید لیتا۔ گاہک کے جانے کے بعد گاہک کو 2-3 موٹی گالیاں دیتا اور فخریہ انداز سے پیسے اپنی جیب میں ڈال لیتا کہ جیسے بہت بڑا مرکہ سر کر لیا ہو۔ حالانکہ گاہک بھی اکثر جانتے تھے کہ جتنی رقم وہ دے رہے ہیں وہ چیز اتنے کی نہیں ہے، مگر وہ شخص باتوں میں ایسا الجھاتا، قسمیں کھا، کلمے پڑھ، اپنی اولاد کے سر کی قسمیں، حتیٰ کہ اپنی بیٹیوں کو گندی گالی نکال کر کہتا کہ اگر ایسا ہو تو میری بیٹی کو یہ ہو جائے، میرے بیٹے کو فلاں مرض، یا میرے بھائی کو یہ ہو جائے۔ لوگوں نے بہت سمجھایا کہ تم اتنی قسمیں نہ اٹھایا کرو، جو تیرے مقدر کا وہ تیری جیب میں آنا ہی ہے۔ اس کی یہی قسمیں دیکھتا ہوا اس کے بچوں کے ساتھ ہی میں بڑا ہوا۔ اس کے گھر کے حالات ذرا دل تھام کر پڑھیے۔ ساری عمر لاکھوں کمائے مگر گھر میں غربت کے ڈیرے ہیں۔ اس کے بکرے کھڑے کھڑے اچانک مر جاتے تھے۔ ایک بھائی پاگل ہو گیا، وہ ابھی تک پاگل ہے۔ اس کی ایک بیٹی بھری جوانی میں اچانک فوت ہو گئی۔ اس کا غم ابھی ہلکا نہیں ہوا تھا کہ ایک بیٹی گھر سے بھاگ گئی۔ اس کو ذلت کو لیے ہمارے علاقے سے گھر چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہوا۔ پھر معلوم ہوا کہ اس کی تیسری بیٹی کا دماغی توازن خراب ہو گیا اور وہ سارا دن گلی میں بیٹھی رہتی ہے۔ اس کو کچھ ہوش نہیں، بیوی بیماریوں کا گھر بنی ہوئی ہے، کبھی کسی ہسپتال کبھی کسی ہسپتال۔ وہ شخص آج بھی بیماریوں، تکالیف، الجھنوں، مشکلات میں گھرا ہوا ہے، مگر انداز وہی ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، امید ہے کہ آپ لوگوں کو جو کچھ پیارے حکیم صاحب سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ ضرور سمجھ آیا ہوگا۔